एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना वो कम काम में आता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप बाकी सब में चेक करोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी आज जिनकी एक्सपायरी नहीं है आप उनमें आप चेक करो। तो मैंने आज कुछ एक ट्रेड प्लान करा था, जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा एक ट्रेड चल रहा है, जो कि मैंने ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस होते हुए देखे, तो उसके वजह से मैंने जो ट्रेड बनाया है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की मैं बात करूँगा और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि कहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए और किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा एंजल वन का ऑप्शन चेन है, ठीक है ना। एंजल वन सभी लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं NSE का डाटा भी मैं देख रहा हूँ। NSE का डाटा देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं अपने जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उस पर NSE ऑप्शन चेन लिखेंगे ना, तो पहले ही वेबसाइट आपको ऑप्शन चेन का आ जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे तो इस टाइप से दिखेगा। आपको अच्छे से पता होगा कि हम जो सपोर्ट चेक करते हैं वो पुट साइड में चेक करते हैं और जो रेजिस्टेंस चेक करते हैं वो कॉल साइड में चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा। ये वाले आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट होते हैं, ये इन द मनी के कॉल और पुट होते हैं, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरा ऑप्शन चेन का जो फुल एनालिसिस वाला वीडियो है आप वो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया। अभी हम जस्ट लाइव मार्केट के अंदर किस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं मैं उसकी बात करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मार्केट की अभी मैं बात करूँ तो मार्केट में निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है फिलहाल की कंडीशन में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिलहाल की कंडीशन में 19,423 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो 423 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो हमको क्या देखना है कि 400 जो 23 से लेकर 25 के बीच में मार्केट चल रहा है, तो हमको चेक करना है कि भाई 400 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट में ऑप्शन चेन के डेटा में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 400 की स्ट्राइक प्राइस ये है और इस जगह पे मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना। ये कॉल और पुट दोनों साइड का मैं देख रहा हूँ, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मेन क्या होता है, हमारा चेंज इन OI होता है कि हमारा कितना OI जो है ना वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ ओपन चेंज इन OI है, ये परसेंटेज वाइज है और ये वॉल्यूम बेसिस है, ठीक है ना। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 46,42,200 के आसपास कॉल साइड में क्या हो रहा है, राइटिंग हो रही है। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट को, जस्ट अ मिनट, ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे 19,400 के ऊपर। पर अगर मैं पुट साइड में बात करूं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो OI है वो 51,47,900 है और चेंज इन परसेंटेज में बात करूं तो यहाँ पे 105% चेंज हो चुका है। यहाँ पे 45% चेंज हुआ है और आज के दिन में यहाँ पे क्या हुआ है कि 105% चेंज हो चुका है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेरा जो ट्रेड है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो ट्रेड है, जस्ट अ मिनट, निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है। निफ्टी में इस जगह पे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 408 का लेवल है जिस जगह पे मैंने एंट्री ली है। 408 के लेवल पे एंट्री ली है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस जगह पे। और जो मेरा ट्रेड है वो 10:15 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे लिया था, 10:15 बजे के आसपास मैंने लिया था। इंट्राडे मेरा ट्रेड है। यहाँ पे मार्केट गिरा और इस सपोर्ट को उसने क्या करा, टच किया। टच करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस टाइप से मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मैंने क्या देखा कि मैंने देखा यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मेरा पहला कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है, कि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं एंजल वन में देखता हूं तो एंजल वन में भी मुझे प्रॉपर दिखता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ। इसमें अगर मैं चेक करूंगा NSE में तो यहाँ पे मैंने देखा कि 400 पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 400 की सपोर्ट पे मैं चेक करूंगा कि भाई चेंज इन OI क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं चेंज इन OI की बात करूँ तो 1 करोड़ के आसपास चेंज इन OI है और अगर इस जगह पे मैं बात करता हूँ तो 93 लाख के आसपास चेंज इन OI है। बट बात क्या हो रही है कि यहाँ पे जो चेंज इन OI है परसेंटेज वाइज में अगर मैं बात करता हूँ तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुए हैं वो कुछ, यहाँ पे बात करूँ तो 93 लाख के आसपास हुए हैं और यहाँ पे 1 करोड़ से भी ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं। अगर आप इसको मॉर्निंग से ट्रैक कर रहे होते ना, मॉर्निंग से ट्रैक कर रहे हो तो जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है। इस जगह पे रेगुलर बेसिस पे आप जब अपडेट करोगे तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे OI बढ़ रहा है, ठीक है ना, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि मैं अपनी एंजल वन की ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा ना। तो जिस जगह पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए
400 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, 400 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी हमने देखा था तो जो चेंज इन ओवाई था वो 45% था। यहाँ पे आप चेक करो 45% था, यहाँ पे 105% था, पर अभी 45 से क्या हो गया है, ये चेंज होकर ना 43% पे आ गया है। ये मॉर्निंग से ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है। ये आपको डेली बेसिस पर ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड लेने के बाद आपको पता नहीं होना चाहिए। आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपको नज़र बना के रखनी है कि कहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है, कहाँ पे डाटा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डाटा डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कॉल साइड में डाटा डिक्रीज हो रहा है और पुट साइड में डाटा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो पुट राइटर है वो स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट में हावी हो रहे हैं। और अगर वो लोग हावी हो रहे हैं तो अपन को सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है, कि बुलिश जाने वाला है। अगर यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा हैं और पुट राइटर मार्केट में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो पुट की प्राइजेज हैं वो जीरो हों या फिर डिक्रीज हों, ठीक है ना, पुट की प्राइजेस जीरो हो डिक्रीज हो। और जो कॉल राइटर हैं कोशिश तो वो भी करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कमजोर है तो वो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करेगा, कोशिश तो वो भी करेगा, ठीक है ना, पर वो क्या है कि वो कम क्वांटिटी में कम लोग कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर मतलब नीचे खिसकाने में। यहाँ पे लोगों की जो तादाद है, आप एक जस्ट एन एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो 43% हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो 105% हैं, ठीक है ना, 105% है। अब आप ये चीज बताओ, अब यहाँ पे आप चेक करो, एक जस्ट देखते देखते लाइव मार्केट में यहाँ पे जो परसेंटेज था वो 49 बच गया और यहाँ पे 6.66% यहाँ पे चेंज हो गया है। अब आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे इतनी तेजी से डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे। ये चार्ट मैंने ओपन करके रखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे आप देखो मूवमेंट कितना फास्ट हो रहा है। जितने फास्ट वही डाटा चेंज हो रहे हैं उतने ही फास्ट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। मैंने जो टारगेट लगाया था, मेरा स्टॉप लॉस था, अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉप लॉस था मेरा 19,380 के आसपास, 19,380 के आसपास, और मैंने 1:2 का टारगेट लिया था। मुझे अच्छे से पता है कि ये डे हाई ब्रेक कर देगा आज, और डे हाई ब्रेक करने के बाद ये 19,465 के आसपास ये जा सकता है। तो मैंने 1:2 का ही टारगेट लिया है यहाँ से। तो मैं यहाँ तक अपनी जो पोजीशन है, यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो मैं बुक कर लूँगा, और 465 के आसपास ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। तो मैं उतना रिस्क नहीं लूँगा, मैं 460 के आसपास ही इसको क्या करूँगा, बुक कर दूंगा। मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया है, निफ्टी का ट्रेड भी लेने का लॉजिक मेरा ये है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि एक साइडवेज मूव हो रहा है, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कंपेरिजन टू निफ्टी। मेरे हिसाब से निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मूव आएगा अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी के बजाय, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम डाटा के ऊपर। डाटा यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, डाटा क्या हो रहा है, डाटा फिर से चेंज हो रहा है, इस जगह पे भी चेंज हो रहा है और इस जगह पे भी चेंज हो रहा है। ओपन पोजीशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये आप चाहो तो एंजल वन में भी चेक कर सकते हो, चाहो तो आप NSE के डेटा पर भी आप चेंज कर सकते हो। इसको क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिले होता है, मैं बात करूँ तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे ना, तब ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, जैसे कि मैंने बताया, इसको जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तब तक ये आपको डाटा देगा नहीं, मतलब लाइव नहीं चलता है, ठीक है ना। आपको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर से चेक करो 400 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ है। अभी मैंने जो देखा था वो देखा था 1 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे था। अब आप देखोगे तो 1,02,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है, और नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे भी ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की साइड भी और बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा यहाँ पे, इसलिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इंक्रीज यहाँ पे आप देखोगे कॉल साइड में, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कॉल साइड में क्या हो रहा है, कॉल साइड में ये हो रहा है कि लोग बागों को अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा और हमारे जो प्रीमियम है कॉल साइड के प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे और एसएल होंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, एग्जिट कर रहे हैं, ये लोग निकाल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे निकालेंगे तो आपको एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट के अंदर आ सकती है। यहाँ पे आप चेक करो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट निकले, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट निकले, और यहाँ पे 1,100 कॉन्ट्रैक्ट निकले। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशंस अपनी एग्जिट करके यहाँ से भाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है और हमको हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पर भी जो वही डेटा है, जैसे मैंने 93,000 अभी कुछ देर पहले बताया था, 89,000 यहाँ पे जो है डेटा हो चुका है, और यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोजीशंस कुछ और ऐड कर रहे हैं,
कहाँ तक इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कुछ लोग निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं 18,950 की जो इनकी पोजीशन शॉर्ट थी उस पे निकले हुए हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर मैं बात करूं तो जो मूवमेंट होते हैं ना वो एट द मनी के आसपास होते हैं। मतलब अगर मार्केट 400 चल रहा है ना तो 300 से 500 के बीच में जो मूवमेंट होंगे हमको वो कैप्चर करना है। हमको ये नहीं देखना कि पूरे मार्केट में 17,000 15,000 से लेके 50,000 60,000 तक का क्या हो रहा है। हमको जनरली 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे का ही हमको डाटा चेक करना है, उस डाटा में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट में आप जाओगे ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे ना बार बार तो यहाँ पे और भी आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये डेटा आप जब भी आप वॉच करेंगे ना तो डेटा पे आपको क्या करना है, आप जैसे ही देखेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कम हो रहा है, इस जगह पे देखो अभी 1100 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए थे, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि 1400 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे 5000 थे जो 4700 बचे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो 400 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी क्या था 80,000, मतलब 89,000 जो कॉल राइटर थे वो अब कम होके 80,000 बचे हैं, मतलब 80,000 पे बचे हुए हैं। और यहाँ पे अगर बात करोगे ना तो इस स्ट्राइक प्राइस पे और 1000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके हैं। तो मतलब पुट साइड में जब ऐड हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज वाइज भी आप चेक करो। यहाँ पे एंजल का मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग लाइव में दिखाते रहते हैं और अपन को सारा कुछ पसंद मतलब पता चलता रहता है। यहाँ पे आप बात करो तो देखो अपन 43% से देख रहे थे, अब 38% हो गया है। यहाँ पे हम 105% से देख रहे थे, अभी 110% होने को है। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे आप मार्केट भी देखो तो काफी ऊपर जाके 423 से मैं देख रहा था 431 आ गया, वो थोड़ा ऊपर जाके आ गया। अभी इसको अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ से अब मार्केट बढ़ने ही वाला है। मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो बढ़ने ही वाला है। 400 के नीचे मेरे मार्केट आज की रेट में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए फिलहाल की कंडीशन में, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच सकता। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस हमको कहां तक फेस करने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस हम देखेंगे कहां, कॉल साइड में। कॉल साइड में अब अपन देखेंगे ना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज इन हुआ कहां पर हो रहा है, कॉल साइड में ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे हम चेक करेंगे तो चेंज इन हुआ इस जगह पे भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना 1,18,000 के आसपास है, कहां पर 500 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है ना, 1,18,000 के आसपास है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा फिलहाल की कंडीशन में, जो कि मैंने चार्ट पे बताया था। चार्ट पे अगर आप नोट डाउन करोगे तो चार्ट पे भी आपको कुछ चीजें देखनी है। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं ना आपको, एक चीज आप सबसे पहले नोट डाउन करके रखो कि देखो आप किसी भी एक चीज के भरोसे आप कभी भी ट्रेडिंग मत करो, आपको हर एक चीज देखना चाहिए। आप अगर ओआई डाटा देख रहे हैं, अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको कभी भी ये नहीं भूलना है कि मार्केट के अंदर चार्ट नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है ना, चार्ट नाम की भी कोई चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस भी कोई चीज होती है, प्राइस एक्शन भी कोई चीज होती है। वो चीज अपन को कभी भी फॉरगेट नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको देखो हमको ऑप्शन चेन के अंदर जो डेटा दिख रहा है वो 1,18,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। कहां पर ये अपना कॉल साइड में 1,18,000 19,500 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है। तो हमको चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं तो चार्ट पे हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने रेजिस्टेंस, मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो है, डेली एनालिसिस की वीडियो है, जहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डे वाइज कैसे फॉलो करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस मेरे को 19,460 के आसपास एक दिखना चाहिए और दूसरा रेजिस्टेंस 500 पे तो जो है डेटा के हिसाब से भी है, तो डेटा के हिसाब से 500 पर रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 400 से आपने कोई कॉल होल्ड करके रखा हुआ है और आप उसका स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 460 पे ना आपकी 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, ठीक है ना। 50% क्वांटिटी, 50 से 60% क्वांटिटी प्रॉफिट जो है ना हमारा बुक करके हमको बैठ जाना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे, जो कि हमारा 500 तक के लेवल हमको मार्केट में आज की रेट में दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो हमारा सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 400 पे ही है। यहाँ पे आप देखो 400 पे है। देन उसके बाद जो सपोर्ट है वो आप नीचे साइड देख सकते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट आपको दिख रहा है, पर जो मेजर सपोर्ट है हमारा वो 400 पे है। उसके अलावा हमको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो सपोर्ट नीचे की साइड में मैं बात करता हूँ, नीचे की साइड में हमको सपोर्ट देखना है। तो 400 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे साइड जाएंगे ना तो फिर हमारा जो सपोर्ट है
एक जो 300 के लेवल पे हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 350 पे भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है, पर उसमें हम इतना नहीं है कि हम हर स्ट्राइक प्राइस का देखें। हमको ज़्यादा देखना है कि सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा ओआई अगर बात करूँ तो 1,22,000 के आसपास, 1,22,000 के आसपास जो ओआई है ना 300 की स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो अभी हमारा 400 के ऊपर मार्केट चल रहा है तो 400 पे ही हमको सपोर्ट दिखेगा, दूसरा हमको 300 पे दिखेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, रेजिस्टेंस हमें कॉल साइड में यहाँ पे अगर बात करूँ तो 1,18,000 का अभी फिलहाल की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहीं पे आपको देखने को मिलेगा 500 के लेवल पे, ठीक है ना। बाकी सब जगह कम है, फिर एक 600 के लेवल पे आपको दिखेगा। तो पहला हमारा जो है 500 की प्रोबेबिलिटी है कि 500 तक मार्केट जाता है या नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सारा डेटा इंक्लूड करके आपको सबसे ज़्यादा मतलब जो फोकस करना है चार्ट पे और डेटा पे, दोनों पे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल पे अकेले पे बिलीव करते रहोगे, मतलब आपको डेटा पे, ओआई डेटा पे और ऑप्शन चेन पे आप बिलीव करते रहोगे। चार्ट पे भी हमको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि भाई चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप चार्ट और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप ट्रेड करोगे ना तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने को है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं वैसे बताता तो नहीं हूँ, फिर भी मैं बताऊँगा, पोजीशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं बताऊँगा 300 का जो कॉल है मेरा, 19,300 का कॉल मैंने लेकर रखा हुआ है। 19,300 का कॉल मैंने 125 के भाव पे लिया है, तो 19,300 का कॉल यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, 125 के भाव पे है। और अभी भी मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अभी भी मुझे 10-11 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज था। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी देर से साइडवेज था, तो प्रीमियम अभी उतने अच्छे तरीके से मूव नहीं किए हुए हैं। पर मैं अगर बात करता हूँ यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा ना, इस जगह पे ये प्रीमियम 50 पे 150-160 के आसपास, यहाँ तक मुझे 160-65 के आसपास प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, जिस जगह पे मुझे बुकिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप कुछ प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस अपना यही रहेगा, स्पॉट पे हमेशा स्टॉप लॉस जो रहेगा ना आपका स्पॉट पे होना चाहिए, ठीक है ना कि प्रीमियम पे। अगर आप प्रीमियम पे भी देख रहे हैं तो प्रीमियम का चार्ट देखो और इस जगह पे देखो कि इस जगह पे प्रीमियम ने लो क्या बनाया है, तो उस लो से भी आप थोड़ा सा बफर लगा के 2-4 पॉइंट का बफर लगा के स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लाइव मार्केट में किस तरीके से ओआई डाटा को आपको ऑब्जर्व करना है और चेक करना है, और मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। आप हमेशा क्या करो कि आप जब भी आप एनएससी पे देख रहे हो या अपने ब्रोकर की एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो चेंज इन ओआई 50-100 पॉइंट ऊपर 50-100 पॉइंट नीचे का आपको प्रिडिक्ट करना है। पहले थोड़ी देर पे आपको पहले चार्ट के ऊपर देखना है कि चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है। इस जगह पे अगर मैं बात करता हूँ तो बार बार मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। तो इस जगह पे आपको देखना है कि ओआई डाटा क्या बोल रहा है। ओआई डाटा को अगर आप थोड़ी अच्छे तरीके से वॉच करेंगे ना तो यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। इस जगह पे आपको क्या हुआ, चेंज होता हुआ दिखेगा इस टाइप से 1,02,000 1,03,000 यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा डिक्रीजन आ रहा है। तो जिस साइड में भी आपको ओआई डाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, उस साइड का आपको लेवल को इंपोर्टेंस देनी है, और आप उस हिसाब से एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप स्कैल्प ट्रेड ना करके आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्प ट्रेड क्या होती है कि आपको लेना है, तुरंत लेना है और निकल जाना है। इंट्राडे ट्रेड का हो जाएगा आप रख के बैठ जाते हो और थोड़ा अच्छे टारगेट के लिए वेट करते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हों। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है ना तो आप फिर भी मेरे को क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका जो भी क्वेरी रहेगा उसका क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना।